ध्यान रखना। जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, ये व्यक्ति बड़ा बुद्धिजीवी है, ये विद्वान है, ये बुद्धिमान है, उसका लक्षण है अपना काम वो गुप्त तरीके से करता है। ये पहला लक्षण है। वो दुनिया को तब तक नहीं बताता जब तक उसका काम कोई पूर्ण ना हो जाए। दुनिया को पता तब चलता है जब उसका काम पूरा हो जाए। और विशेष बात, कम बोलता है इंसान। जो मानव कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, वो महान है। एक वैद्य हुए जिनका नाम था लुकमान। वो गुलाम हो गए। बादशाह ने उसको गुलाम बना दिया। गुलामी की जंजीरें बहुत पड़ती है। गुलाम गुलाम है, जो चाहे सो करवाएं। गुलाम हो गए। वर्ष बीतने लगे, 20 वर्ष बीत गए। बड़ा ज्ञाता है, खूब जानता है, यूनानी चिकित्सक है। और जब वो बादशाह के महलों में रहने लगा, बादशाह के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, लेकिन है तो गुलाम। अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक दिन बादशाह ने कहा, वर्षा ऋतु का समय था, लुकमान ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, खीरा खाने की इच्छा हो रही है। वो लुकमान उठा और खेतों में चला गया। खेतों में जाकर के लुकमान ने एक सुंदर सा खीरा, ककड़ी निकाली, उसे पानी में धोया और वैसे ही राजा के हाथ में, उस बादशाह के हाथ में लो मारा, आप ककड़ी खा। छिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो गुण है वो उस छिलके में भी विद्यमान है। और बादशाह ने उस ककड़ी को लिया और अपने दांत के नीचे जैसे काटा था, वो कड़वा, अति विष। तो बादशाह ने ये नहीं कहा कि कड़वी है, खाली अपने मुख से वो टुकड़ा किनारे फेंका और बाकी की जो ककड़ी है वो लुकमान को दी, तुम खाओ। और लुकमान ने उस ककड़ी को खाना शुरू किया और धीरे 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 करके सारी ककड़ी खा दी। जब लुकमान ककड़ी खा गया तो बादशाह ने कहा, लुकमान तुझे कड़वी नहीं लगी? लगी महाराज। तो तूने क्यों खाई? तो लुकमान कहता है कि 20 वर्ष मुझे आपके पास हुए और 20 वर्षों में जो कुछ आपने खिलाया वो मैंने खाया, बड़े प्रेम से खाया। जिसके बीच में मैंने नाना प्रकार के स्वाद चखे, नाना प्रकार की मिठाइयाँ खाई, नाना प्रकार के पकवान खाए, और आज अगर आपने कड़वी ककड़ी भी मुझे दे दी तो मुझे उसे खाने में दुख क्या है? कोई बात नहीं। अर्थात अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख है और कहीं अगर लेश मात्र दुख भी आ गया तो हम क्यों घबराएं? कोई बात नहीं,
सुख में भी तो कोई जिंदगी काटी है, सुख में भी तो समय काटा है, अगर दुख भी आ जाए तो कोई बात नहीं। बादशाह ने विचार किया ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, ये तो एक महान हस्ती है, इस लुकमान को मैंने कैद में डाल रखा है, गलत है, और मुक्त कर दिया कि तुम जाओ जाओ, तुम प्रजा की सेवा करो, तुम प्रजा के योग्य हो। लुकमान अपने घर आ गया और लुकमान कई बार भ्रमण करने के लिए निकलता था। तो हमारे भारतवर्ष में वैद्य है जिनका नाम है धन्वंतरी, जिनको चिकित्सक वैद्य कहते हैं, आयुर्वेद के क्या था धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के बहुत सारे शिष्य थे, उन शिष्यों के मुखारविंद से लुकमान ने बड़ी प्रशंसा सुनी थी, बहुत प्रशंसा सुनी थी कि भारतवर्ष में कोई वैद्य है जिसका नाम धन्वंतरी है, ये कौन है। और यूनानी चिकित्सक है लुकमान। तो लुकमान जो है मोहम्मद मुसलमानों में होता है, तो मन ही मन में शंका करने लगे, इच्छा करने लगे कौन है, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो एक दिन अपने शागिर्द को बुलाए, एक अपने सेवक को बुलाए लुकमान, और कहा जाओ तुम धन्वंतरी के पास जाओ और मेरा संदेश लेकर के आना, उनका कुशल क्षेम पूछ करके आना, बस इतना करना। 2-4 दिन ठहरो, वहां का वातावरण देखो और लौट करके आओ। लेकिन एक काम करना, जब तुम रास्ते में जाओ ना, तो जब तुम्हें थकावट हो जाए, जब लगे कि मुझे थकावट हो रही है, तो बबूल के पेड़ के नीचे बैठो। जब भी विश्राम करना, बबूल के पेड़ के नीचे करना। बबूल किसे कहते हैं? यहाँ हमारे बबूल होता है नहीं, कीकर, ये हमारे यहाँ बबूल नहीं है, कीकर है ना बेबुल। हाँ, यहाँ नहीं होता, हमारे हिमाचल में नहीं होता। तो कहा कि जब भी तुम विश्राम करो तो बबूल के पेड़ के नीचे करो। और वो शागिर्द चल पड़ा, लुकमान का भेजा हुआ वो शागिर्द धन्वंतरी की परीक्षा के लिए जा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि मुझे क्या कह दिया, बस इतना कहा कि जाओ उनकी क्षेम कुशल क्षेम पूछ करके आओ, आप कैसे। चलता रहा, 7 दिन का सफर है। जब भी उसको विश्राम करने की आवश्यकता होती तो वो बबूल के नीचे बैठ जाता। दिन बीतते गए और आज 7 दिनों के पश्चात जब वो हमारे भारत में पहुंचा, धन्वंतरी के पास पहुंचने लगा, तो क्या देखा, अपने सारे शरीर में कुष्ठ लग गया, चर्म रोग हो गया। बबूल के पेड़ के नीचे बैठ बैठ करके चर्म रोग हो गया, सारे शरीर से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, पीप भर गया। अब वो गया और उसने जब धन्वंतरी के सामने बैठा, जाकर के धन्वंतरी से विचार विमर्श किया और लुकमान का संदेश दिया। धन्वंतरी ने कहा कुछ दिन विश्राम करो यहाँ पर। तो शरीर में तो बड़ा कष्ट है, ज्यादा वो बोल नहीं सकता था, और उसने विचार किया कि मुझे यहाँ अपनी बीमारी बतानी भी नहीं चाहिए, मुझे लौट जाना चाहिए। मैं यूनान के महान चिकित्सक लुकमान का शागिर्द हूँ, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो धन्वंतरी से कहा, महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, थोड़ा मेरे शरीर को भी थोड़ा कष्ट है। तो धन्वंतरी ने कहा, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन एक काम करना। क्या?
रास्ते में जब तुम्हें विश्राम करने की जरूरत पड़े तो नीम के पेड़ के नीचे बैठना। जब भी तुम्हें थकावट हो जाए तो नीम के नीचे बैठना, और रात्रि में भी नीम के नीचे ही सोना। वो सागर चला गया, रास्ते में जहां नीम का पेड़ है वहां वो विश्राम करने लगा। और सुबह जब उठती फिर उठता, नीम की ही दातुन निकाल करके दातुन कर देता, दातुन फेंक देता। दोपहर में जहां भी थक जाता चलता चलता फिर नीम के नीचे बैठ जाता। और 7 दिन के पश्चात जब अपने घर पहुंचा, और घर पहुंच करके सीधा जैसे ही लुकमान के पास जाने लगा तो क्या देखा, सारा शरीर एकदम सुंदर हो गया। उसकी त्वचा पहले से भी निर्मल हो गई है। अपने शरीर की वो दशा देख करके हैरान हो गया। कोई दवाई मैंने खाई नहीं, ये क्या हुआ? लुकमान के पास गए और लुकमान के पास धन्वंतरी की बड़ी प्रशंसा करी। महाराज, भारत में रहने वाला वो धन्वंतरी बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है, बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेम है उसको। तो लुकमान ने कहा कि तुम वहां ठीक रहे? महाराज, ठीक कहाँ रहा? आपने मुझे कहा था बबूल के नीचे बैठना, मैं बैठता तो रहा, लेकिन मेरे शरीर में तो कुष्ठ रोग लग गया था, मेरे शरीर को चर्म रोग लग गया था, मेरा शरीर तो खराब हो गया था। लेकिन धन्य है वो धन्वंतरी महाराज, जिन्होंने मुझे कहा कि नीम के पेड़ के नीचे बैठना, और मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा तो मेरा सारा रोग तो गया ही गया, लेकिन मेरा शरीर एकदम पावन पवित्र हो गया। तो लुकमान ने कहा, जो मैं लोगों के मुख से सुनता था वो सत्य है। धन्वंतरी साक्षात अमृत है। हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियाँ हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन वो सब अमृत है। आज जितना पैसा धन इंसान दवाइयों पे लगाता है, हम भी खाते हैं, कोई ना कोई दवाई कोई खाता है, लेकिन कहे कि अगर नियमावली से रहे और इन जड़ी बूटियों का अगर हमको ज्ञान हो तो हमको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसे के पास भी जो गुण हो उस गुण को हमेशा बांटे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वम धनम मापनोति, धनमादाय सुखम। जिसके पास विद्या बढ़ जाती है वो विनयी हो, हमेशा छोटा होता है, झुक जाता है, वो पात्र बन जाता है। और अपनी बांटी हुई विद्या का जो प्रसार करता है वो जन्म जन्मांतर में विद्वान बन जाता है, उसके लिए विद्वता प्रवेश कर जाती है, उसके अंदर विद्वता प्रवेश कर जाती है। और बड़ी भाव श्रद्धा के साथ राजा परीक्षित जी महाराज पावन गंगा के तट बैठ करके इस पावन कथा को सुन रहे हैं। शुकाचार्य जी महाराज इस पावन गाथा को कह रहे हैं, ऐ राजन, ये हमारे द्वापर युग की पावन कथा जिसे तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे पूर्वजों की कथा है। अपनी कथा हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हम कौन है, हमारा संबंध किससे है, हमारा मन किससे है, हमारी पहचान क्या है। सही मायने में हमारी अपनी पहचान हमें खुद मालूम नहीं होता, हम किस योग्य है इंसान सब जानता है। कर्म में जब स्वार्थ हो और परमार्थ, कर्म करते करते जब स्वार्थ छूट जाए और परमार्थ का काम आ जाए, यानी अपना भला ना चाहते हुए जो इंसान दूसरों का भला चाहता है, तो समझ लेना उस समय हम सतयुग में जी रहे हैं।
और अगर हमारे अज्ञान से पर्दा हट जाए, हम ज्ञान में अगर प्रवेश कर जाएं, तो समझ लेना हम त्रेता युग में जी रहे हैं। और पूजा करते करते अगर मन प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना हम द्वापर में जी रहे हैं। और मेरे भाई बहन, भगवान का नाम लेने मात्र से, लेते लेते अगर मन को शांति मिले तो सब युगों से अच्छा ये कलयुग है। एक ही कमी है हमें, मन शांत नहीं है। धन भी है, तन भी है, लेकिन मन शांत नहीं है। मन में व्यग्रता चली है, कहीं ना कहीं उथल पुथल चली है, कहीं ना कहीं इंसान मन से दुखी है, अपने आप से दुखी है। सब मालूम है हमारे धन साथ में नहीं जाएगा, फिर भी उस धन को इकट्ठा करने की चेष्टा। धन साथ जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी चेष्टा है, नहीं हमें धन चाहिए, धन मिल गया। इसलिए कहें भूमि मेरी नैया किनारा तुम्ही मेरी जिंदगी का सारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भूमि मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग में सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी रंग ढंग सजाया है तू। ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, सभी रंग ढंग से सजाया है तू। हाँ, ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, सभी रंग ढंग से सजाया है तूने। तुम्ही मेरी नजर नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजर नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
ही सूर्य बन गए चमकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन गए महकते हो प्यारे। हो तुम ही सूर्य बन गए चमकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन गए चमकते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही ज्ञान बन कर नाचते हो प्यारे। हो तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन गए महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। महात्मा विदुर ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ निकला जिसका नाम था नीति शास्त्र। 100 श्लोक जो है वो नीति शास्त्र बनाया है। उसमें एक विशेष बात कही। हरिओम। भाषा सब यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा नाथ वृद्धा न वदन्ति धर्मो नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति ना तद सत्य यक्षलेना व्यपेता। जिस सभा में कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग ना हो
वो सभा अच्छी नहीं है। जिस घर में कोई वृद्ध ना हो वो घर सूना है। ना सा सभा यत्र न संति वृद्धा, यानी अपने घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बुजुर्ग कैसा हो? ना तो वृद्धा न वदंती धर्म, बुजुर्ग हो लेकिन धार्मिक हो। हमारे घर में वृद्ध होना चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन वो धर्म पे चलने वाला हो। नासौ धर्मा यत्न सत्यमस्ति, धर्म भी हो जो सत्य धर्म हो और सत्य धर्म हो। झूठा धर्म नहीं, दिखावा धर्म नहीं, सत्य धर्म हो। ना तत् सत्यम यच्छ्रेण वर्तते, कपट पूर्ण जो सत्य है अगर वो कहीं घर में आ जाए तो सब बना बनाया कार्य सब नष्ट हो जाता है। सब बना बनाया नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण आज 13वें वर्ष में हुए तो वसुदेव जी ने बलराम और कृष्ण दोनों का संस्कार करना प्रारंभ किया। वसुदेव ने विचार कर लिया कि बालक बड़े हो गए, अब इनका संस्कार करना बहुत जरूरी है। जन्मना जायते शुद्रा संस्कारेण अपि द्विजः, जन्म से तो शूद्र सब है, लेकिन संस्कार डालने के बाद ही उसको द्विज बनाया जाए। तो गुरु सांदीपनी हैं, बड़े विद्वान थे, पौरबंदर के बीच में कुटिया डाल करके रहा करते थे। वसुदेव अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आज पौरबंदर में चले गए और सांदीपनी के यहाँ बैठ गए और सांदीपनी जी से जाकर के कहा कि मेरे बालकों को तुम शिक्षित भी करो और दीक्षित भी करो। तो सबसे पहले दोनों के कंधों के ऊपर जनेऊ रखा, गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया और एक दिन में एक कला सिखाई। एक दिन में एक कला सिखाते चले गए। 64 दिनों में 64 कलाओं का प्रयोग करवाया और जब सब कलाओं से परिपूर्ण हो गए भगवान कृष्ण और बलराम, तो एक दिन सांदीपनी जी अपने ध्यान में देख रहे हैं कि जिसे मैं पढ़ा रहा हूं वो दुनिया का मालिक है, वो परब्रह्म है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी कुटिया में आज त्रिलोकी का स्वामी पढ़ने के लिए आया है। जिसे मैं दीक्षा दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए मैं शिक्षित कर रहा हूँ, वो कोई साधारण नहीं है। और आज 64 दिनों के पश्चात भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के चरणों में प्रणाम करते और प्रणाम करते क्या कहते, गुरुदेव मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। हम दोनों भाई लौट करके मथुरा में चले जाएंगे। आपसे मेरी विनय है, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। आप कहिए जो आप मांगेंगे मैं वो दूंगा आपकी। तो सांदीपनी कहते, कृष्ण मैं जानता हूं कि तू एक साधारण नहीं है, मुझे मालूम है ये पढ़ना पढ़ाना तो तेरा एक सनातन को धर्म को चिष्टमिली बनाना कठिन बनाना है, सनातन की स्थापना करनी है, मैं जानता हूं। मैं तुझे क्या पढ़ाता, और जहां तू दक्षिणा की बात करता है, मैं तुझे क्या दक्षिणा मांगू तेरे से? तू त्रिलोकी का स्वामी है, परब्रह्म है, परमात्मा है, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने बहुत कहा, लेकिन सांदीपनी ने मना कर दिया। अंत में सांदीपनी ने कहा, अगर तेरी इच्छा दक्षिणा देने की है तो अपनी गुरु माँ के पास चला जा, गुरु माँ जो तुझसे मांगे वो दे देना। तो भगवान कृष्ण गुरु माँ के पास गए तो गुरु माँ ने एक ही बात कही, कृष्ण मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ
तू साधारण नहीं है, तू अनहोनी को होनी करने वाला है। मेरे एक पुत्र था, जो पुत्र प्रवास क्षेत्र के बीच में समुद्र में डूब गया था, लौट करके निकला नहीं है। मेरे पुत्र को वापस ला दे, मेरी इच्छा है मेरा पुत्र मेरे पास है। तो भगवान कृष्ण यमलोक गए, यमराज से कहा, लेकिन यमराज ने कहा कि यहाँ सांदीपनि का पुत्र नहीं आया है। तो भगवान कृष्ण ने समुद्र में खोज करी, एक गुफा के बीच में एक दानव ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपने पास कब्जे में कर रखा है। भगवान कृष्ण ने उस दानव को मार करके उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लाए, गुरु पुत्र को गुरु माँ के लिए गुरुदक्षिणा में प्रदान किया, और दोनों का आशीर्वाद लेकर के दोनों बालक आज लौट करके मथुरा नगरी में आ गए। जैसे मथुरा नगरी में पहुंचे तो बड़ा उत्सव मनाया गया। शिक्षित होकर के बालक अपने घर लौटा है, लेकिन वहां कंस की दोनों पत्नियां, जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति है, जो विधवा हुई है, वो अपने पिता के घर गई थी। पिता कौन है? जरासंध है, महादानव है, दानव नहीं महादानव है। जरासंध को विचित्र विचित्र वरदान है, जो भी कोई युद्ध करने आए उसका आधा भाग पहले आ जाए, वो निर्बल हो जाए, बलहीन हो जाए। लेकिन भगवान युद्ध करते रहे। जरासंध ने अपने बड़ी सेना तैयार करी और मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मथुरा नगरी को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। लेकिन भगवान बलराम ने अपने यदुवंशियों की सेना बनाई, प्राप्त कर दिया। जरासंध एक बार हारा, दोबारा आया, फिर हारा, तीसरी बार आया, फिर हारा, 16 बार जरासंध हार गया। जिस धरती के ऊपर 16 बार युद्ध हो गया, वो धरती सारी तहस नहस। और आज 17वीं बार जब आया तो अकेला नहीं आया, एक कार्यवन दैत्य है, उस कार्यवन को लेकर के आया। बंद कर दिया ना, कार्यवन को लेकर के आया। एक संस्कृति है, सनातन है, कि जब कन्यादान किया जाता है तो कन्यादान जिस दिन कन्या की विदाई होती है, जिस समय, तो कन्या के हाथ में कुछ लाजा दी जाती है। लाजा यानी धान की खिल्ली, और उन धान की खिल्लों को वो कन्या जाते जाते पीछे फेंकती है। आप लोगों की भी है इस इलाके में ऐसा? जब कन्यादान होता है तो धान की खिल्ले पीछे फेंकते हैं। उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, ध्यान देना। शास्त्र विधि क्या कह रही है? विवाह सोपांग पद्धति है। स्वामी रामनाथ बाहु की लिखी हुई एक सुंदर पुस्तिका है, पद्धति है, विवाह पद्धति। उसके अंदर इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया गया है कि वो लाजा कोई साधारण चीज नहीं है, वो आशीर्वाद के रूप में दे रही है कन्या। आज वो जा रही है, आज मैं जा रही हूँ, आए पिता आए माता अपने भाइयों से कह रही है, अपनी उस गृहस्थी से कह रही है, अपने उस घर द्वार से कह रही है, जहाँ वो पली बड़ी, जहाँ उसने अन्न खाया, मैंने आज दिन तक जो पुण्य कमाया है, मैंने आज दिन तक जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का भाग मैं अपने इस गृह मंदिर को देके जा रही हूँ। और वो लाजा पीछे फेंकती है और वो चली जाती है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आज उस आशीर्वाद को कौन दे रहा है? होटल वाले, रिजॉर्ट वाले। तुम अपनी बेटियों की शादियां बड़े बड़े होटलों से कर रहे हैं, घर को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तुम्हें वो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? उस गृहस्थी को वो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? उस गृहस्थी में तो जिसको वो आशीर्वाद दे रही है कि जो कुछ मैंने आज दिन तक पुण्य कमाया है वो इस घर को मिले, इस घर में रहने वालों को मिले, मेरे भाइयों को मिले, इससे बड़े बड़े। लेकिन वो तो वहां विवाह कर ही नहीं रहे, कन्यादान तो जाकर के
होटलों से किया जा रहा है, धर्मशालाओं से किया जा रहा है, या मंदिरों से जाकर किया जा रहा है, वो पुण्य तो वहां बट रहा है। कितना वंचित हो रहा है इंसान। आप लोग पुरुष पीछे पीछे क्यों बैठते हो? क्या बात है, को डरते हो? आगे आओ ना। आगे कौन सा वीआईपी आ रहा है? कथा को श्रवण करने के लिए न्यून बनना पड़ता है, तब जाकर के कुछ समझ में बैठती है। अन्यथा भागवते सांगोपांग विधि नाम अष्टादश पुराण से व्यासस्य वचन स्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम। पाप और पुण्य के बीच में 18 पुराण बसा दिए गए। कहाँ भूल गया इंसान? कितना तो पढ़ लिया, कितना तो सेठ बन गया, कितना तूने कमा लिया, कौन से ओहदे पे जाकर के बैठ गया? जो ईश्वर से वंचित हो रहे हैं अपनी संस्कृति को छोड़कर। तभी तो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, संभलो, इन अपने बच्चों को तो संभालो। अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ रहे हो? पहले इनके गुरु तो बनो, अपने बच्चों के गुरु बनकर के तो देखो। तुम्हारे बच्चों को कौन पहना रहा है? पैंटे कौन पहना रहा है? जींस कौन पहना रहा है? तुम पहना रहे हो, इसलिए तुम्हारे बालक ऐसा कर रहे हैं। फिर क्यों रो रहे हैं बाद में? कारण तो ये है कि तुमने कॉन्वेंट स्कूलों के बीच में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी संस्कृति मिटाने के कगार पे उठ खड़े हो, अपने आप गलत कर रहे हो। क्या ये पाठशालाएं नहीं थी? हम भी तो पढ़े हैं, और भी तो समाज पढ़ा है। आज जहाँ तक पहुँचे, जिस औहदे तक पहुँचे हैं मेरे भाई बहन, इसके पीछे किसी का तो हाथ है। क्यों भूल रहा है इंसान? अपनी संस्कृति को ही भूल गया, अपनी मर्यादा को ही भूल गया। हमारा आचरण क्या है? हमारा सनातन क्या है? हम किस पद्धति के रहने वाले हैं? हमारी कौन सी मर्यादा? इस बात को इंसान भूल गया। कथाएं तो एक ड्रामा बन गया है। अब तो कथाएं, जब मैंने कथाएं शुरू करी है मेरी उम्र 19 वर्ष की थी। आज मुझे 48 साल हो गए कथा करते करते। मेरे सामने तो कुछ भी नहीं था, ना टेंट, ना फेंट, ना माइक, ना लेना ना देना, ना नीचे बैठने वाला, कुछ नहीं। तख्त बिछा करके हमको बिठा दिया जाता था। लोग सुनने वाले अपने बैठने के लिए भी अपने घर से ले जाते थे, सभा ले आते थे। ऊपर कुछ नहीं, पेड़ की छाया में कथा सुनते थे। लेकिन उस समय प्रेम था, भाव था। आज इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी वो प्रेम नहीं है, औपचारिकता है, दिखावा है। हमको बुलाया है, जाना पड़ेगा। एक शब्द आता है, जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे उनकी नजरों में आ जाएंगे। पड़ेगा शब्द नहीं, अपना अहोभाग्य मानिए। हमको संदेश आया है, भगवान ने हम पर कृपा करी है। हम थोड़ी देर सत्संग में जाएं, जरा सुने, जरा बैठे तो सही, अपने दिल को सांत्वना तो दें। इसके लिए पहले छोटा बने, छोटा बने सो हरि पाए। जो व्यक्ति छोटा बनता है उसको हरि मिलते हैं। याद रखना, अपने आप को पहले मलिन करना। खुदी को बुलंद कर इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि जब हम खुदा के पास, उस मालिक के पास जाएं तो भी हैरान हो जाए, इसने धरती पे जाके किया क्या, कमाया क्या। एक वो समय था जब मैं सुन्नी में आया था 26 वर्ष पहले, तो यहाँ कथाओं का नामो निशान नहीं था। 26 साल पहले इक्का दुक्का कहीं हुई होगी। मैं भी 2-2 साल बाद कथा करने यहाँ आया था। आज 26 वर्ष मुझे आते हो गए। कथाएं बहुत पढ़ी, बहुत प्रचलन हुआ, और आज वो कथा वैसी घटती 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 सुनने हो रही है। जो नियमावली में बना जाता हूँ, जब को मैं लौट करके आता हूँ सबको वो नियमावली सारी टूटी हुई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कौन प्रवक्ता यहाँ आते हैं, क्या तुम्हें सिखा जाते और क्या करें। मैं जब भी यहाँ आया हूँ
अगर 1 बजे का समय कार्ड के ऊपर लिखा है तो ठीक 1 बजने में 2 मिनट होते हैं मैं व्यासपीठ में मिलता हूं। मेरे अध्यापक मुझसे 10 मिनट पहले बैठे, लेकिन यहाँ आप लोग जो 1 बजे से पहले आते थे वो 3 बजे आ रहे हैं। क्या हो गया? और दूसरे दिन उसकी वीडियो वायरल कर दी। आज तो सोशल मीडिया बहुत छाया हुआ है। हम लोग जिस कथा से कहते हैं ये सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। विचार करिए, हमारे साथ अपने साथ घटनाएं हो रही है। हमने कहा ना कि शिमला में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे हाथों से प्रसाद ही नहीं दिया। हम तो हर किसी का कोई बोल दे लो जी प्रसाद ले लो, तुरंत आगे हाथ कर दियो महाराज, चाहे कोई दे दे प्रसाद, हम तो तुरंत लेते मत्था टेक लेते हैं। इन लोगों को तो देखो जो हमारे हिंदुओं का प्रसाद नहीं दे रहे और हम इन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये विचार करना है, समझ लेना 10-12 साल के पश्चात तुम्हारे बच्चों को चलना मुश्किल हो जाएगा। सरकारें आ रही है जा रही, कोई आए कोई जाए, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कोई कांग्रेस का हो, कोई बीजेपी का हो, कोई हो, तुम अपने सनातन में रहो, सनातन के बीच में रहना, अपना जीवन सनातन में काटना। अपनी माँ को माँ कहिए, पिता को पिता कहिए। रुक्मणी को लेकर के भगवान द्वारिका में आ गए। वो सच्चिदानंद भगवान भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया, तुझे भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। या छोड़ गए दिल मोड़ गए, या छोड़ गए दिल मोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया, देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं द्वारिका से संदेश भेज दिया और वृंदावन में संदेश भेज दिया, जाओ मेरा विवाह हो रहा है। जितनी मेरी ब्रजवानिका है सब चली आए, और संदेश लेने वाला कोई और नहीं, भगवान का परम मित्र। लेकिन ब्रजवानिकाओं ने तो सुना ही नहीं। पाना पर मेरा कन्हैया होने लगा, तारों पर मेरा कन्हैया होने लगा। आके सुनाओ बांसुरिया, आके सुनाओ बांसुरिया, मिली बीजा सांवरिया, देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं अब जाऊं कहाँ
चितवन बाकी है अदा